तुम इधर क्यों आए? पहले पानी पियो। ये हिचकी पानी पीने से नहीं जाएगी। फिर कैसे रुकेगा? इसको रोकने के लिए हमें दूसरा इलाज करना पड़ेगा। बैंगलोर जाना, घूम कर देखना और जल्दी से वापस आना। वहीं पर सेटल मत हो जाना। मैं वहाँ अकेली नहीं जा रही हूँ। अनाथ आश्रम से 50 लोग जा रहे हैं और वापस लौटने में 10 दिन लगेंगे। ठीक है, बाय। सिस्टर, मेरा भाई। भाई, क्या हुआ? डॉक्टर, देखिए सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, ऑपरेशन करवाना जरूरी है। तब भी मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता, ये सब भगवान के हाथों में है। पापा। धन्यवाद भगवान को बोलिए, आप लोगों की दुआओं की वजह से ही ये बच पाया है। बीपी चेक करके नोट कर लो। क्यों वेलू, अच्छे हो ना? हाँ, क्यों डॉक्टर? आपका भाई टोटली क्लियर है। आप लोग अभी से घर ले जा सकते हो। ओके मिस्टर वेलू, आपके घर जाने से पहले मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझसे मिलकर जाना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर, आपने बुलाया था? वेलू से मुझे अकेले में बात करनी है। आप थोड़ी देर बाहर वेट करिए। सॉरी। मिस्टर वेलू, ये ऐसी बात है जो पेशेंट को नहीं बतानी चाहिए, उनकी फैमिली को बताना होता है। लेकिन आपके मामले में आपसे जो कहने जा रहा हूं वो आप सहन नहीं कर सकते हो। आपके फैमिली में ये कोई सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? एक्सीडेंट में आपको जो चोट लगी है, उसके बाद आप जो जिंदा बच गए हो, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन ये खुशी आपके लिए परमानेंट नहीं है। हम लोगों का यह मानना है कि आप टेम्परेरी जिंदा बचे हो। हमारी गणित के अनुसार आप सिर्फ 6 महीने जिंदा रहोगे। आप किसी भी देश में जाकर अपना इलाज करवाओगे तो 6 महीने से ज्यादा 7 महीना हो सकता है, और बाकी कुछ नहीं। वेलू, मैं आपको ये बात बताऊं, ये जरूरी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जो बचे काम है वो आप कर लें, वो इस 6 महीने में पूरा कर लो।
आपके जो भी अधूरे काम बचे हैं वो इस 6 महीने में पूरा करवाओ। अब बता, तू हम लोगों को इतनी जल्दी मंदिर क्यों लेके आया है? आज हमारी श्वेता की शादी है। क्या कहा? हमारी श्वेता की? भैया। और वो रहे जीजा जी। ये क्या? अचानक किसी को भी सामने लाओगे और कहोगे ये हमारा दामाद है? हम मान लेंगे इस बात को। अरे और क्या, शादी के बाद छेड़ने के बाद लोग लड़की देखने आएंगे और घर का खर्चा बढ़ाएंगे। उसके बाद शादी, रिसेप्शन, इस सब में खर्चा करके मैंने जो कमाया है वो मिटाने के लिए बोल रहे हैं आप? ठीक है, सिंपल तरीके से करते हैं। शादी करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं सुनी से प्यार करता हूँ, ये आप जानते हैं ना। फिर घर में एक जवान लड़की के होते हुए मैं अपनी शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या रे, तू अपनी शादी के चक्कर में किसी से भी इसकी शादी करा देगा? क्या वो लड़का सारा जीवन इसका साथ देगा? दीदी, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लड़का मोबाइल कंपनी में मैनेजर है। मैनेजर! ये सब रहने दो, लड़का तो पसंद आना चाहिए ना। जीजा जी, आप रहने दीजिए। भैया जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। एक बात सुन ले, तू सिर्फ इसकी बहन नहीं है, मेरी भी बहन है। मुझे भी तेरी फिक्र है। इस शादी के लिए मैं हरगिज नहीं मानूंगी। दीदी, शादी मेरी है और इसमें कोई दखल नहीं देगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके साले साहब, मैं मंदिर में ही पूछने वाला था, लेकिन तुम्हारी बहन ने वहाँ बोलने नहीं दिया, मेरा मुंह बंद करवा दिया। क्या हमारे पास जायदाद नहीं है, धन दौलत नहीं है? उसकी मंदिर में शादी करवाने की क्या जरूरत थी? तुम हमेशा अपनी मनमानी करोगे। साले साहब, वो तेरी बहन होगी, लेकिन मेरी तो बेटी जैसी है। नहीं कर पाता तो मुझे बताता, मैं उसकी शादी करवा देता था। उसके बारे में बात करने की तेरी औकात नहीं है। तू अपने परिवार को अपने घर में रख के चला नहीं पा रहा है और मेरे घर में रख के अपना परिवार चला रहा है? किसी और की शादी का खाक कराएगा तू? ए वेलू, तूने कभी मेरी बात सुनी? कभी सुनी मेरी बात? ये आप क्या कर रहे हैं दामाद जी? शादी के दिन ही मैंने तुम्हें बता दिया था मेरा भाई अनाथ हो जाएगा और तुम उसे बेटे जैसा मानती थी, और तुम नहीं रहोगी तो वो अनाथ हो जाएगा और ये लोग मुझे भिखारी बोलेंगे तो तुम एक मिनट के लिए भी इस घर में रहोगी? आप चुप रहिए। तू जा और अपना सामान पैक कर। मुझे इसने नामर्द समझ के रखा है क्या? रुको बेटी, वो बोलेंगे तो तुम चली जाओगे? ए वेलू, पापा, बहन का असली घर उसका ससुराल होता है। अब आपको इसके साथ रहना होगा। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। इस तरह से आपका अपमान मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। पापा, ऐसा नहीं हो सकता बेटी। इस तरह से हाथ मत जोड़िए। कभी भी इसके सामने इस तरह की बातें मत कीजिएगा। मैं आती हूँ। चलो चलते हैं। पापा, अब आपकी उम्र हो गई है। कल तक घर में आपका ख्याल रखने के लिए बहन थी, सही वक्त पर दवा पानी देते थे वो आपको, लेकिन अब वो नहीं है। आज के बाद आपके लिए यही सही जगह है पापा। आइए चलिए पापा। वेलू, अपना घर एक मंदिर जैसा है और उस मंदिर में तेरी माँ भगवान है। जैसे हम सबको उठाकर फेंक दिया, वैसे उसको उठाकर मत फेंक बेटा।
मुझे माफ कर दो माँ। मैं अगर पहले की तरह रहा और 6 महीने में मर गया तो पापा, दीदी, छोटी बहन पूरी जिंदगी दुखी होकर निकाल देंगे, इसीलिए मैंने ऐसा बर्ताव किया है। अगर अभी मुझे कुछ भी हो जाता है तो भाई था, मर गया, ये सोचकर 3 महीने तक दुखी होंगी। अपनी छोटी बहन अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देगी। उसी तरह बड़ी बहन 2 महीने फिक्र करके अपने घर परिवार के साथ जीना शुरू कर देगी। और पापा सोचेंगे कि ऐसा बेटा होने से बेहतर है मर जाता, ये सोचकर वो चैन से जी लेंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो।